हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुडविल और गुडविल से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे। दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके पार्टनरशिप में क्लास 12th में, एक WCR और एक IFR। ये आपको एडमिशन में भी मिलेगा। इससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री भी आ सकती है, केस स्टडी 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। मतलब आपको एग्जाम में WCR और IFR मिलेगा ही मिलेगा। तो WCR से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हैं, जितने भी केसेस हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं और आप एक बार इसको समझें और फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें। ये आपके चैप्टर 3 में दिए हुए हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर आप करके देखिएगा। अगर आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले आपको ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका 4:3:2। ये ओल्ड था, ओल्ड रेशियो, और 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है, जिसका इफेक्ट 1 अप्रैल 2024 से होगा। देखिए, आप लोगों के पास पुरानी बुक होगी, मेरे पास नया एडिशन है, 24-25 के हिसाब से मैं क्वेश्चंस कर रही हूं, तो आप ईयर का ध्यान रखिएगा। तो 1 अप्रैल 2024 से रेशियो 2:3:4 होगा और हमें बैलेंस शीट में WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 90,000, 31 मार्च 2024 को दिया है। पहली बात, ये 31 मार्च 2024 को मुझे WCR दिया है, तो मुझे इस नए रेशियो से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2024 से, और मुझे जो ट्रीटमेंट अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का करना है वो 31 मार्च 2024 का करना है। तो मुझे इस रेशियो से मतलब है। कौन से रेशियो से? ओल्ड रेशियो से। मुझे कौन से रेशियो से मतलब है? ओल्ड। ठीक है, अब WCR, IFR, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये जितने भी रिजर्व बनाए जाते हैं ये रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। तो फर्स्ट केस जिसमें लिखा है नो इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट इन क्वेश्चन व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। हमने जितना WCR बनाया था उस पे से कुछ भी क्लेम नहीं हुआ, मतलब हमने कुछ भी वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो हमने हमारी बैलेंस शीट में जो रिजर्व बनाया था वो पूरा का पूरा रिजर्व किस में बटेगा? पार्टनर्स में। अगर आप एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे तो बाय WCR, ये क्रेडिट साइड, और आप इस तरह से लिख देंगे बाय WCR पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि क्लेम तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब क्लेम नहीं होगा तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? फर्स्ट केस, जब नो इंफॉर्मेशन क्लेम की हो तो हमारी जर्नल एंट्री पास होगी। फर्स्ट केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम। पार्टनर के नाम एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल अकाउंट। कितना रिजर्व है? 90,000। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 4:3:2। तो 4/379, 4/9, मतलब वही 40, 30 और 20। नरेशन क्या लिखेंगे? WCR डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये फर्स्ट कंडीशन हुई। जब WCR दिया होता है तो हम क्या करते हैं? यदि क्लेम ना हो, क्लेम मतलब वर्कर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वर्कर्स ने कुछ भी पैसा नहीं लिया है, तो पूरा का पूरा रिजर्व
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। ठीक। सेकेंड केस, सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन इन्होंने दी है व्हेन देयर इज नो क्लेम। देखिए, कोई इंफॉर्मेशन क्लेम की ना है या क्लेम ना हुआ हो, बात एक ही है। क्लेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्लेम हुआ ही नहीं। सेकेंड कंडीशन में दिखा है नो क्लेम, तो यदि नो क्लेम होगा तो भी हम यही एंट्री पास करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। यदि क्लेम ना हो या क्लेम की जानकारी ना हो, दोनों ही कंडीशन में रिजर्व को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक। थर्ड कंडीशन, थर्ड केस, when a claim account of workman compensation is 45, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 45,000 रुपीज। हमने रिजर्व कितना बनाया था? 90 में से 45 का क्लेम हो गया, तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी? WCR 90 का है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा लिखिएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45। ठीक है। रिजर्व कितना है? 90, क्लेम कितना हुआ? 45, तो 90 में से 45 क्लेम हो गया, बचा कितना? 45। ये 45 आप 4, 3, 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जितना क्लेम हो गया है वो ठीक, और जो बचा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल और 2 सीस कैपिटल। 45,000 4/9, 9 पंजे 5 चौक 20, 20,000, 15,000, 10,000, बिल्कुल सही। 20, 15 और 10 कैसे निकाला मैंने? 45 इंटू 4/9, तो 9 5 जा, 5 4 जा, 5 3 जा, 5 2 जा। ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे हम? नरेशन हम यहां लिख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड रिमेनिंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ठीक है। अब आता है हमारे पास फोर्थ केस, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ केस। हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 99,000। हमने रिजर्व बनाया कितना था? 90,000 और क्लेम हो गया 99। सबसे पहले, अच्छा इसमें भी यदि एडमिशन का क्वेश्चन हो तो रिजर्व 90 का है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय पार्टनर्स कैपिटल बाय WCR करके आप ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और ये जो क्लेम है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कितना लिखा जाएगा? 45, और 45 कहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। और जब रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो जाए, जब रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो जाए तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस करके उसे लिखना होता है। कैसे? देखिएगा, WCR आपके पास है 90,000। ठीक है। WCR कितना है? 90, और आप यहां लिखिए टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99, बिल्कुल आराम से। WCR कितने का है? 90, और क्लेम कितने का हुआ? 99। अब देखिए, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है क्या? नहीं, डेबिट साइड में कम पड़ रहे हैं 9,000 रुपए। वो 9,000 रुपए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। कहां डालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। 9,000 रुपए, मतलब 9,000 रुपए का लॉस हुआ है, और ये जो 9,000 रुपए एक्स्ट्रा वर्कर्स को देने पड़े हैं वो कौन बियर करेगा? पार्टनर्स। यदि आपकी फर्म है
और आपने पैसे रिजर्व करके रखे हैं और उससे ज्यादा का क्लेम हो गया है, तो पार्टनर्स को ही पैसा घर पे से लाकर उन्हें देना होगा। तो यहां वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक्सिस्ट टू रिजर्व एंड लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन तो आप लिख सकते हैं। अब यहां पे 2 एंट्री पास होगी। कितनी एंट्री पास होगी? 2। फर्स्ट, रिवैल्यूएशन में आपने कितने रुपए डाले हैं? 9,000। तो यदि 9,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाले गए हैं तो अगली एंट्री में इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के 9,000 रुपए कौन बियर करेगा ये आपको बताना होगा। तो रिवैल्यूएशन यहां डेबिट है, तो अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 9,000 रुपए से। और ये 9,000 रुपए कौन देगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना? 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, फिर से बताऊं, WCR था 90,000 का और क्लेम हो गया 99 का। तो WCR में लिखा मैंने 90,000, क्लेम में मैंने लिखा 99, 9,000 रुपए एक्स्ट्रा क्लेम के हो गए, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से ओपन होंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट यदि आपने ओपन किया है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज भी होगा। एक और चीज याद रखिएगा कि जब अकाउंट हमें क्लोज करना हो तो जो चीज डेबिट हुई है वो जब क्रेडिट हो जाती है तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है। 9,000 रुपए जो रिवैल्यूएशन में लॉस में आपने ट्रांसफर किया है, लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो लॉस यहां पे कौन बियर करेगा? पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स या रिवैल्यूएशन लॉस बियर टू पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम ऊपर क्यों आया? क्योंकि ये लॉस है, पार्टनर्स को बियर करना होगा। यहां रिवैल्यूएशन डेबिट था तो अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद जो 5th केस है उसमें लिखा है कि क्लेम 90,000 का हो गया। क्लेम कितने का हो गया? 90,000। कौन सा केस? 5th केस। 5th केस, क्लेम इज 90,000। क्लेम कितने का हो गया? 90। आपने रिजर्व करके कितने रुपए रखे थे? 90। और क्लेम भी कितने का हो गया? 90। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000। तो यहां पे पार्टनर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि जितने रुपए आपने रिजर्व के रखे थे वो पूरे के पूरे क्या हो गए? क्लेम। ठीक है, तो यहां पे पार्टनर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आप यहां पे लिख सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम्ड लिख सकते हैं या क्लेम अकाउंटेड लिख सकते हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्ड हुआ। आया आप लोगों को? ये 5 कंडीशंस होती हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ। फर्स्ट कंडीशन, यदि वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो क्लेम में तो हम WCR को डायरेक्ट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। WCR टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। अगर क्लेम नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भी WCR को बांट देंगे। थर्ड, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90 का है और क्लेम 50 का हो गया, 45 का हो गया, 60 का हो गया, तो जितना क्लेम हुआ लिखकर उसमें से इसको माइनस करके बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और यदि रिजर्व 90 का है और क्लेम 1 लाख का हो गया, 1,10,000 का हो गया, तो फिर जितने रुपए आपके कम पड़ रहे हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से लिखिएगा। रिवैल्यूएशन डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाकर क्लेम को कंप्लीट करना होगा। तो यहां पे 2 एंट्री बनेगी,
कौन सी कंडीशन? जब रिजर्व कम हो और क्लेम ज्यादा हो। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके पार्टनर्स में बांटना। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और पूरा क्लेम हो जाए तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नरेशन मैटर नहीं करती, नरेशन हम लिख सकते हैं, मेन होता है कि कौन सी कंडीशन में क्या होगा। आई होप आपको WCR का ये सारे केसेस समझ में आए होंगे। थर्ड चैप्टर में इसके 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आप उनको करके देखो। यदि आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं IFR के साथ। बाय।